भाई पाकिस्तान वाले बोलेंगे थैंक यू इंग्लैंड, आप हमारी तरफ से खेले। और मतलब क्या कमबैक था यार, वर्ल्ड कप के इतिहास में ये कमबैक याद रखा जाएगा, क्योंकि 2 पर 2 विकेट हो गए थे। जॉस बटलर, फिल सॉल्ट सस्ते में निपट गए थे। ऐसा लगा था कि कहर बरसाएगा न्यूजीलैंड और सीधा सेमीफाइनल में जाएगा। सैम करन ने थोड़ी सी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, टॉम बेंटन ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, जेकब बेथल, हैरी ब्रूक सब निपट गए। जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, इंग्लैंड गया इस सिचुएशन में से, पाकिस्तान वालों ने अपने बोरिया बिस्तरा पैक कर लिए थे। जब ये हो गया था कि भाई इंग्लैंड वाले 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर परेशान करते थे और अब पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहे हैं, तो टीवी फोड़ने शुरू कर दिए गए। लेकिन नहीं, रेहान अहमद आते हैं, विल जैक्स आते हैं, कुछ और प्लान्स होते हैं और 18 में 42 चाहिए थे। विराट कोहली वाली पारी याद आ गई, 18 में 48 कौन खेलेगा। लेकिन रेहान अहमद ने पहली बॉल पर तो देखा, दूसरी बॉल पर निकल के छक्का मार दिया आगे बढ़कर ग्लेन फिलिप्स को। वो एक ओवर जो एक्चुअल में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद फिर विल जैक्स ने भी छक्के जड़े और देखते ही देखते वो ओवर निकल गया 22 रन का। 22 रन का वो ओवर निकल गया। अब यहां से ना इंग्लैंड के उस ग्रेटेस्ट कमबैक की कहानी शुरू हो गई थी, जिसको पहला लफ्ज जो कलम उठाई थी वो रेहान अहमद ने उठाई थी, जिसको मुकम्मल किया विल जैक्स ने। हाँ, मतलब न्यूजीलैंड के लिए आप कहेंगे टफ लक, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे कि मिच सेंटनर बताइए जरा, खुद ओवर करने आप आए, आपने ग्लेन फिलिप्स को ओवर दिया। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि आप मतलब उस चीज में थे कि यार ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं है, लास्ट तक देख लेंगे, हम तो वैसे भी सेमीफाइनल पहुंच ही रहे हैं, अपने बॉलर्स और ट्राई कर लेते हैं। लोकी फर्गसन के 2 ओवर बचे हुए थे, मैट हेनरी के 2 ओवर बचे हुए थे। बावजूद जिसके आप खुद आए। पहले तो रेहान अहमद और विल जैक्स ने जो 22 रन ग्लेन फिलिप्स को ठोके थे, छक्का, सिंगल, फिर 6, फिर 4, और उसके बाद जब 12 बॉल में 20 रन चाहिए थे, तब मिच सेंटनर कैप्टन खुद आते हैं और पहली बॉल पर चौवा आता है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर आखिर में एक छक्का। यानी कि 16 रन मैच ही खत्म हो गया। अब मिच सेंटनर आखिर में 5 रन जब बचे तब मैट हेनरी को बुला रहे हैं, लेकिन हम पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब पाकिस्तान कहेंगे भैया अच्छा हुआ चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास चांस है। चांस कैसे चलिए मैं आपको बताता हूं। न्यूजीलैंड वाला मैच खत्म हो गया है। पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज था कि उसके पास एक क्लियर इक्वेशन, और इक्वेशन ये कहती है कि पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग करती है तो ये वाला मैच 65 रनों से जीतना पड़ेगा। 65 रन पाकिस्तान को मार्जिन चाहिए, और अगर पाकिस्तान चेस करने जाता है तो जो भी टारगेट मिले 10, 15, 20, 25, 50, 100, 150, 200, 250, उसे 13 ओवर में चेस करना है। 13 ओवर में चेस करने का टारगेट पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ रही नहीं है, तो शायद पाकिस्तान ही सोचेगा कि श्रीलंका वालों यार देखो अपन तो पड़ोसी हैं, आप चाहोगे कि दूर का एक रिश्तेदार आपका न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाए और आपका पड़ोसी रह जाए, तो एक काम करो ना, 65 रनों से हमें जीत दे दीजिए या फिर 13 ओवर में हमें टारगेट चेस करने दीजिए। क्योंकि अगर गलती से इसके आगे पीछे कुछ होता है, या श्रीलंका जीत जाती है, या 65 रनों से ज्यादा से ना हारकर कम से हारती है, या फिर पाकिस्तान को 13 ओवर से आगे तक मैच खिंचवा देती है, तो न्यूजीलैंड सीधा सीधा सेमीफाइनल खेलेगा। हाँ, मतलब ये कहानी बड़ी खूबसूरत रहेगी ना। कहानी खूबसूरत इसलिए होती है क्योंकि इस मैच में ऑनेस्टली कहूं तो इंग्लैंड कहीं नजर नहीं आया था। जिस तरीके की शुरुआत न्यूजीलैंड ने की थी, मैट हेनरी ने जिस तरीके की पावरफुल शुरुआत दी, 2 विकेट छटका दिए, फटाफट निकाले, फिर दबदबा रहा। ईश सोधी को आप लेट लेके आए। मिच सेंटनर पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम गोल्फर है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्रिकेट में इनका जलवा रहा है। कप्तानी पर सवाल थोड़े से पूछे जाएंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए विल जैक्स, भाई इस सिचुएशन में, इस वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज के दावेदार बन गए हैं। हाँ, मतलब चौथा प्लेयर ऑफ द मैच है, चौथा प्लेयर ऑफ द मैच। और इंग्लैंड भैया अब हराए पे हराए चले जा रही है। 2026 के वर्ल्ड कप में विल जैक्स एक सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले ज्वाइंट हो गए। शेन वॉटसन ने भी 4 ही जीते थे और विल जैक्स ने भी 4 ही जीते, और अभी तो सेमीफाइनल खेलेगा इंग्लैंड। अब इंडिया से खेलेगा, वेस्ट इंडीज से खेलेगा, वो तो वानखेड़े में तय होगा जब जो भी जीतेगी। इंग्लैंड सीधी सी बात है टॉप पर रहने वाला है, उधर साउथ अफ्रीका टॉप पर रहने वाली है, हम सेकंड नंबर पर रहेंगे। तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया और वेस्ट इंडीज होने वाला है वानखेड़े के अंदर। लेकिन उससे पहले इस मैच पे आऊं तो फिर सवाल में मैट हेनरी को सिर्फ 2 ओवर क्यों कराया गया, जबकि उस बंदे ने सिर्फ 19 रन दिए थे, वो भी तब जब 2.5 ओवर पूरे हो गए हैं। लोकी फर्गसन जिस बंदे ने 2 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए थे, उसको बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई।
हाँ मतलब इंग्लैंड अच्छा खेला, नो डाउट। इंग्लैंड शुरू में थोड़ा स्लॉपी नजर आया श्रीलंका को, लेकिन 51 रन से हराया, पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। सुपर 8 के अंदर ऑल स्वीप, मतलब 3 में से 3 मैच जीतकर वो जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए इंग्लैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच की, तो विल जैक्स के पास भाई साहब 10 मैच में 4 प्लेयर ऑफ द मैच है। केविन पीटरसन के पास 15 में 3 थे, लियो क्राइट के पास 22 में 3 थे। नेपाल, इटली, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ये वो 4 टीमें जहां पर विल जैक्स ने प्लेयर ऑफ द मैच जीता। और इंग्लैंड के इस पूरे विनिंग कैंपेन के अंदर विल जैक्स सबसे तगड़े रहे हैं। हाँ मतलब नेपाल के अगेंस्ट 18 बॉल में 39 रन, फिर 2 ओवर डाले जिसमें 17 रन देकर 1 विकेट भी लिया। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 10 बॉल में 16 रन, लेकिन इटली के अगेंस्ट 22 बॉल में 53 पहले, फिर 2 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट चटकाया। श्रीलंका के अगेंस्ट 14 बॉल में 21 रन और फिर 4 ओवर में 3 विकेट, वो भी सिर्फ 22 रन देकर। पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 ओवर जरूर डाले, लेकिन 23 में 28 भी बनाए थे। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 विकेट चटकाए, 4 ओवर में 23 रन देकर और 18 बॉल में 32 मैच विनिंग नॉक खेला। और बताया कि देखो सेमीफाइनल की तरफ जाएंगे तो तगड़े तरीके से जाएंगे। लेट्स सी पाकिस्तान करता नहीं करता। लेकिन मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। टिम साइफर्ट और फेन एलन दोनों आए। 25 बॉल में 35 रन बनाए टिम साइफर्ट ने, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के थे। फेन एलन की बात की जाए तो 19 बॉल में 29 रन, 3 छक्के जरूर लगे। रचिन रविंद्र बॉलिंग में कमाल रहे थे, लेकिन क्या फायदा, बैट में 13 बॉल में 11 रन थे, 1 चौका लगाया था। ग्लेन फिलिप्स ने आज अच्छी बैटिंग की थी, 28 बॉल में 39 रन, 4 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। बॉलिंग में नाक कटवा दी, मैच हरवा दिया। वो बात दूसरे। मार्क चैंपियन ने 9 बॉल में 15 रन बनाए, 2 चौके लगाए थे इसके अंदर। डैरल मिचेल 8 बॉल में 3 रन सिर्फ। मिच सेंटनर ने 5 बॉल में 9 रन, 1 छक्का जरूर जोड़ा था। और क्लोई मैकेंशी ने 12 बॉल में 14 रन, 2 चौके इन्होंने जड़े। मैट हेनरी की बैटिंग में जरूरत नहीं पड़ी, 159 रन बनाए। कोलंबो के स्टेडियम में बहुत होते हैं। जिस तरह की शुरुआत हुई थी वो अच्छी थी, लेकिन उसको पूरा कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवर में 24 रन दिए, विकेट कोई मिला नहीं। लियाम डॉसन अगेन विकेट लेकर गए, हालांकि आज महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 32 रन, 1 विकेट जरूर मिला। सैम करन दोस्त 1 ओवर में सिर्फ 10 रन, दोबारा बॉलिंग नहीं थी। आदिल रशीद ने 4 ओवर में 28 रन, 2 विकेट, ठीक है, नंबर छक्के पड़े हैं लेकिन नंबर ठीक है। विल जैक्स ने 4 ओवर में 23 रन, 2 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच जेकब बेथल ने 1 ओवर डाला, रन 13 दिए। रेहान अहमद ने 3 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटकार, इंपॉर्टेंट रन भी बनाए साथ में, तो वो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस। बारी आती है चेस की। फिल सॉल्ट 2 रन बनाए 4 बॉल में। जॉस बटलर बिना खाता खोले दूसरी बॉल पर आउट हो गए। इंग्लैंड के 2 रन पर 2 विकेट हो गए थे यहां से। कैप्टन हैरी ब्रूक ने पारी संभालने की कोशिश की, 24 बॉल में 26 रन, 1 छक्का, क्या कमाल का वो छक्का था। 3 चौके जड़े, साइड स्क्रीन भी तोड़ दी थोड़ी सी। जेकब बेथल 16 बॉल में 21 रन, 4 चौके इन्होंने जड़े। टॉम बैंटन ने अच्छी पारी खेली, 24 बॉल में 33 रन की, 1 छक्का, 3 चौके जड़े। सैम करन ने 22 बॉल में 24 रन, 2 चौके, 1 छक्का जड़ा। विल जैक्स और रेहान अहमद दोनों कमाल रहे। 7 बॉल में 19 रन थे रेहान अहमद के, 1 चौका, 2 छक्के। ये एक्चुअल में मैच चेंजिंग नॉक था। 161 19.3 ओवर में इस मैच को खत्म किया और बताया कि देखो दोस्त जलवा ऐसा है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मैट हेनरी पूरे ओवर नहीं दिए गए, 2.5 ओवर डाला, 19 रन देकर 1 विकेट, कमाल कहेंगे। लोकी फर्गसन 2 ओवर में सिर्फ 14 रन, 1 विकेट। मिच सेंटर ने 4 ओवर में 29 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं मिला। मैकेंशी ने 1 ओवर डाला, 13 रन दिए। ग्लेन फिलिप्स को 4 ओवर कराए गए, पता नहीं क्यों, 43 रन खाए उन्होंने, 1 विकेट मिला है। इंपॉर्टेंट हैरी ब्रूक का विकेट था। रचिन रविंद्र 4 ओवर में सिर्फ 19 रन और 3 विकेट, कमाल के। ईश सोधी ने 2 ओवर डाले, 21 रन दिए और मैच इसी के साथ इंग्लैंड जीता। और अब कहानी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के लिए। क्या लगता है कौन जीतेगा, क्या कर पाएगी यहां से पाकिस्तान क्वालिफाई, बताइए जरूर कमेंट के अंदर।